दोस्तों रेलवे की तरफ से जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। अधिसूचनाएं यहाँ पे जारी कर दी गई है। वर्ष जो है 25 से 26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप नियम के अनुसार 1992 में अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे चयन प्रक्रियाएँ होने वाली है। दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप पद के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसका यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट पे जाके जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। बात करें इसकी आवेदन की अंतिम तिथि तो 25 मार्च इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। यहाँ पे ऑनलाइन जो होने वाला है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में होने वाला है। कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है ट्रेड में अलग अलग जो भर्तियाँ निकाली गई। यहाँ पे ट्रेड आप देख सकते हैं। ट्रेड के रूप में आपका कारपेंटर देखने को मिल रहा है, कोपर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, फीटर, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद RCS मैकेनिक और सीट मेकर है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है। डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, वेल्डर है, वायरमैन और रासायनिक प्रयोगशाला सहायक है। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो टोटल पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 835 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से जो है दिव्यांगों के लिए 33 फुट आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कारपेंटर के लिए वैकेंसी देख लें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 38 है, जिसमें से अनारक्षित यानी जनरल के लिए 15 सीट आरक्षित है, EWS के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग के जो भी होंगे छात्र उनके लिए 10 यहाँ पे है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 3 सीट आरक्षित की गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पे दिव्यांग के लिए देख लें तो टोटल पोस्ट जो है 2 रखा गया है और जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनके लिए 4 सीट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। टोटल जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसियाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर अपना कैटेगरी का चयन करेंगे कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया में कौन कौन से जो है व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि शैक्षणिक योग्यता के तौर पर यहाँ पे अभ्यर्थियों को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं पास यानी जो कैंडिडेट 10वीं पास है या फिर उसके समकक्ष कोई जो कोर्स किए हैं जो मैट्रिक के बराबर होना चाहिए और जिनके पास ITI है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो फिर आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों अगर आप 10th किए हैं और ITI किए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी उम्र सीमा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 15 से 24 वर्ष के बीच जिनकी आयु होगी वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उम्र सीमा में छूट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 5 वर्ष के लिए छूट दिया गया है OBC के लिए। यहाँ पे अब जो भी SC ST के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3 वर्ष का छूट है और जो दिव्यांग होंगे या भूतपूर्व सैनिक होंगे उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष का छूट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी समुदाय है यानी जैसे जनरल हो गया, अनुसूचित जाति SC ST कैंडिडेट या फिर पिछड़ा वर्ग हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, उनके लिए यहाँ पे उम्र सीमाएं दी गई है कि किस उम्र से लेकर किस वर्ष उम्र तक के अभ्यर्थी जो आवेदन कर सकते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया। यानी अनारक्षित कैंडिडेट से अगर आप हैं तो आपका उम्र जो है 25 मार्च 2001 से लेकर 25 मार्च 2010 के बीच आपका आयु होना चाहिए। अगर इसके बीच अगर आपका आयु है तो आप फिर आवेदन कर पाइएगा। वैसा ही अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इसमें जो आते होंगे तो वो आप फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे उम्र में छूट के लिए यहाँ पे दिया गया है, छूट के लिए जो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। दोस्तों हम देख लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप शिक्षण जो है वो जो टोटल 1 वर्ष का लिया जाएगा, यानी 1 वर्ष के लिए आपका इसमें चयन होने वाला है और बिना परीक्षा के जो है आपका इसमें चयन होगा। अब देख लेते हैं चयन प्रक्रियाएं कैसी होने वाली है। तो यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि प्रवीण सूची बनाने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा मैट्रिक में न्यूनतम 50% अंक अर्हता होना आवश्यक है। 50% अंक मैट्रिक में होना चाहिए और उसके बाद जो ITI से प्राप्त अंक प्रतिशत समान भारत देने वाले प्रवीणता सूची जारी किया जाएगा। यानी दोनों का जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, यानी ITI प्लस जो है 10th दोनों का जो है जो भी मार्क्स होगा उसका कैलकुलेशन होगा, औसत निकाला जाएगा, उसके अनुसार जो है आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा।
देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपका जो भी पेमेंट मिलने वाला है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो पेमेंट मिलता है वहीं आपका मिलेगा। टोटल जो वैकेंसी है ये 1 साल के लिए आपका होने वाला है, और 1 साल के अंतर्गत जो भी आपकी सैलरी मिलेगी वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो भी आपका सैलरी मिलने वाला है वो मिलेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च तक इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। दोस्तों बात कर ले इसकी आवेदन की अंतिम तिथि, तो 25 मार्च इसकी ऑनलाइन की आवेदन तिथि है। इसके अंदर ही यानी 25 मार्च से पहले ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय में हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा हाल ही के जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार की पैरवी दावा डालने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे किसी प्रकार का पैरवी वैरवी नहीं चलने वाला है, सीधे आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो ऑनलाइन करते समय आपका पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ITI का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र देने के बाद आपके पास बैंक अकाउंट का विवरण भी देना होगा दोस्तों, और एक फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। देख सकते हैं उसके बाद जो है अभ्यर्थी सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना होगा। आपका चयन प्रक्रिया के समय, जिस समय आपका सिलेक्शन होगा उस समय आपको जो है अपना मूल प्रमाण पत्र को ले जाना होगा। दोस्तों इस प्रकार जो है हम आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार के कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।